किसके आह्वान पर माँ भगवती धरा पर अवतरित हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, भविष्यवाणी तो है ही कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, मातृशक्ति का शासन होगा धरा पर, और सभी भविष्यवाणियाँ इसी समय के लिए हैं। कल की पुराण के अनुसार जो भगवान का अवतार बताया गया है, वैसी ना तो इस समय परिस्थितियाँ हैं और ना ही समाज में दो पत्नियों का प्रचलन है। पुराण के अनुसार कुछ भी वर्तमान समय में नहीं है, पर भगवान कल्कि का अवतरण हुआ है धरा पर। ये तो सभी एस्ट्रोलॉजर मान रहे हैं, पर सब ये भी मान रहे हैं कि इस बार भगवान नहीं, भगवती मुख्य प्रत्यक्ष या प्रकट भूमिका में होंगी। जिसे रावण का संहार राम ने किया था, पर कल की काली माया का नाश रमापति राम नहीं, रमा स्वयं करेंगी। पर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि संतों की, महान आत्माओं की भविष्यवाणियाँ पुराणों से बिल्कुल अलग हो गई हैं। पुराण में भगवान की दो पत्नियां हैं, रमा और पद्मा, और भगवान कलयुग का नाश करेंगे, जबकि भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि भगवान की एक ही पत्नी होंगी, आदिशक्ति, जो रमा भी हैं और पद्मा भी हैं। और साथ ही कहानी बदल गई है, इस बार कलिदानों का नाश भगवान नहीं, भगवती करेंगी। पर ऐसा हुआ क्यों और कैसे? वैसे भगवान और भगवती दो सत्ता नहीं है, मात्र माया के जगत में दो शरीरों में प्रकट होते हैं। वस्तुतः चेतना के तल पर भगवान और भगवती में जरा भी भेद नहीं है, और यही ओंकार स्वरूप परमात्मा का सत्य स्वरूप है, जिसे आज जगत भूल गया है और ईश्वर को पुरुष और उसकी 2-4 हजार और करोड़ पत्नियां समझ बैठा है। और इसीलिए इस बार कहानी बदल गई है। पुरुषवादी सोच को बदलने के लिए ही, शक्ति के महत्व को, आदिशक्ति की सत्ता को, उनकी महिमा को प्रमाणित करने के लिए ही भगवान ने स्वयं इस बार आदिशक्ति को आगे कर दिया है, और पीछे से उनका संबल बनकर वो उनको शक्तिमान कर रहे हैं। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, दो का कोई भेद नहीं है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि किसके आह्वान पर भगवती अवतरित हुई हैं, प्रकट में युद्ध करने के लिए, कलिकाल का और उसकी काली माया का नाश करने के लिए। प्रथम तो गायत्री के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जिन्होंने इस कलिकाल में गायत्री की साधना को न सिर्फ देश बल्कि संपूर्ण विश्व में सर्वव्यापी किया है। पहले गायत्री मंत्र अवश्य था, पर गायत्री पंचमुखी देवी थी, 5 मुख और 10 हाथों वाली, और उनकी साधना से आम जनमानस अनभिज्ञ था। गुरुदेव ने हिमालय में भी तपस्या की और बहुत ही साधना में जीवन जिया। गायत्री माता की एक मुख 2 हाथों वाली छवि घर घर, मंदिर मंदिर में प्रसारित की, और देवी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथों में वेद को चित्रित किया। अर्थात गुरुदेव ने वेद माता गायत्री, ज्ञान की देवी का आह्वान किया। कठोर साधना में जीवन रहा उनका। उनके आह्वान पर भगवती अवतरित हो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगीरथ ने कठोर तप करके देवी गंगा को अवतरित किया था धरती पर। बिल्कुल वैसे ही कलिकाल का नाश करने के लिए, कलिमल का नाश करने के लिए गुरुदेव ने आदिशक्ति माँ भगवती, माँ गायत्री का आह्वान करके अपनी कठोर साधना से उनको धरती पर अवतरित किया। पर उन्होंने देवी के ज्ञान में स्वरूप को अवतरित किया था, लेकिन देवी सिर्फ ज्ञान में स्वरूप के साथ ही अवतरित नहीं हुई हैं, वो शक्ति में संहारकारिणी रूप में अवतरित हो गई हैं। और इसी कारण विश्व इस समय विनाश लीला को देख रहा है, नित्य देख रहा है। यही देवी के रमा और पद्मा दोनों स्वरूपों का कारण भी है। पद्मा स्वरूप तो ज्ञान में है, प्रेम में है, जिसका गुरुदेव ने आह्वान किया है। कमल पर विराजित, कमंडल और वेदों से युक्त देवी। पर देवी के रमा स्वरूप, शक्ति स्वरूप का आह्वान किसने किया है? काली के स्वरूप का आह्वान किसने किया है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और पूर्ण सत्य है कि देवी के शक्ति स्वरूप, वो भी विकराल स्वरूप का आह्वान उस संस्था ने कर लिया है जो मात्र देवी को आह्लादनीय शक्ति मानती है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जानती है, ईश्वर की करोड़ों पत्नियां समझती है, करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक निवासी श्री कृष्ण को पूजती है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार में एक मंत्र दिया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जहाँ ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया था, और राम और कृष्ण को भगवान विष्णु के 2 अवतार, और हरे का अर्थ राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा बताया था। दोनों ही देवियाँ भगवान की प्रेम शक्ति ही रहीं। दोनों अवतारों में भगवान ने प्रत्यक्ष में संहार किया, और देवी का महत्व कोई समझ नहीं पाया। उन्हें ईश्वर की कमजोरी या दुर्बलता समझा गया। और कलिकाल में कालनेमी भक्तों ने देवी को मात्र आह्लादनीय शक्ति बनाकर चैतन्य महाप्रभु के ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत को हवा में गोलमोल करके, हवाबाजी करके
आम जनमानस की समझ से विस्मित कर दिया और राम और कृष्ण में भेद भी उत्पन्न कर दिया। राम को बैकुंठवासी एक पत्नी सहित और श्री कृष्ण को गोलोकवासी करोड़ों पत्नियों सहित चित्रित कर दिया और श्री हरि विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार बता दिया, जबकि विष्णु तो विशुद्ध चेतना है, परम तत्व हैं और श्री कृष्ण उनके 8वें और राम उनके 7वें अवतार हैं। और भगवान राम का एक पत्नी व्रत इसी कारण तो है कि वो जगदम्बिका आदि शक्ति के परिणय सूत्र में है और श्री कृष्ण की पत्नियां त्रेता युग के भगवान राम पर आसक्त जीवात्माएं हैं, क्योंकि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में बंधने पर तो परमेश्वर का दूसरा विवाह ही संभव नहीं है। ये सब रहस्य, सब सत्य इन काल नेमियों ने शास्त्रों से मिटाकर छुपाकर देवी राधा को कभी भक्त जीवात्मा बताया, कभी आह्लादनी शक्ति और रुक्मिणी को सीता श्रीदेवी और सत्यभामा को भूदेवी और अन्य पत्नियों को देवियों, लक्ष्मियों, सखियों, मंजरियों की उपमा देकर भगवान को बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस पॉलिजनी को सपोर्ट करने वाला बना दिया। ब्रह्म और शक्ति का, सनातन का, भगवान राम के एक पत्नी व्रत का, आदि शक्ति लक्ष्मी का सब सत्य ताक पर रख दिया और हरे राम मंत्र को भी उल्टा पढ़ना शुरू किया। हरे कृष्ण से प्रारंभ किया और हरे राम पर समाप्त किया और हरे कृष्ण को हरे कृष्णा और हरे राम को हरे रामा पढ़ना प्रारंभ कर दिया। फलतः मंत्र का उच्चारण बदल गया पूरी तरह से और अब मंत्र इस प्रकार हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे का अर्थ तो पहले से ही देवी को समर्पित है, भगवान की प्रेम शक्ति देवी सीता या देवी राधा को, पर कृष्णा का अर्थ कृष्ण की शक्ति देवी काली या महाकाली होता है और रमा का अर्थ राम की शक्ति, रामा का अर्थ राम की शक्ति रमा या भगवती शक्ति स्वरूपा होता है, दुर्गा होता है। इस प्रकार इन काल नेमियों ने अनजाने में ही बार बार देवी का आह्वान कर दिया, हरे का भी आह्वान किया, काली का भी आह्वान किया, दुर्गा का भी आह्वान किया और इन्हीं के कारण भगवती दुर्गा और काली दोनों की ऊर्जा से युक्त होकर विकराल होकर भगवती अवतरित हो गई हैं। पहले दुनिया ने कोरोना की त्रासदी देखी, फिर प्राकृतिक आपदाओं की, जिसमें लीबिया, मोरक्को, हवाई द्वीप एक झटके में गायब हो गए। यहाँ वहाँ खंड प्रलय तो रोज ही हो रहे हैं और अब युद्ध की विभीषिका में विश्व जलना प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की कल्पना में घूम रहे कल के अनुयायियों ने स्वयं ही माँ भगवती का आह्वान कर दिया है। कलिकाल और उसकी काली माया का नाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के बनाए मंत्र में भगवती प्रेम स्वरूपा ही थी, भगवान की एक ही पत्नी थी आदि शक्ति। पर कली के अनुयायियों ने मंत्र भी तोड़ा मरोड़ा, सनातन का ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत भी लुप्त करना चाहा और भगवान को बहुपत्नीवादी दिखाकर परमात्मा की बिल्कुल गलत छवि बना दी। जैसा आदर्श होता है वैसा ही समाज होता है। एकमात्र आदि शक्ति के प्रति न्यायकारी सर्वव्यापी परमात्मा को इन काल नेमियों ने करोड़ों स्त्रियों के साथ नकली गोलोक में सीमित कर दिया और समाज को परमात्मा की बिल्कुल गलत और विपरीत छवि दिखा दी। पर इनकी एक गलती, मंत्र को गलत उच्चारित करने से भगवती को अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतरित होना पड़ा है, वो भी इनके ही आह्वान पर, इनकी ही फैलाई काली माया का नाश करने के लिए। कली का विनाश प्रारंभ भी हो गया है और ये अभी भी करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की टिकट खरीदने और बेचने में ही लगे हैं। पर समय अब कम है, इनका भी खेल शीघ्र समाप्त होगा और माँ भगवती की शक्ति, उनका महत्व और स्थान यदि इन्होंने नहीं समझा, उनके चरणों की शरण नहीं ली, तो भगवती नहीं, इनका विनाश तो स्वयं भगवान ही करेंगे। दंड तो अवश्य मिलेगा। भगवती की महत्ता भी गिराने के लिए और भगवान का स्वरूप भी गिराने के लिए, क्योंकि ये भगवान के तो कम, भगवती के कहीं अधिक दोषी हैं और भगवती का अपमान अब भगवान की सहन शक्ति से, करुणा के तल से कहीं ऊपर जा चुका है। जो भगवती इनका विनाश करना चाहें तो भगवान भी अब रोकेंगे नहीं उनको। भस्मासुर की तरह इन्होंने स्वयं ही भगवती का आह्वान कर लिया है अपने नाश हेतु। यही हरि की माया है जो कली के अन्यायियों को समझ नहीं आई है। इन लोगों ने स्वयं ही भगवती आदि शक्ति का आह्वान कर लिया है स्वयं के नाश हेतु। हरि ओम।